मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर में कि ये वीडियो जो है वो केपी लवर्स के लिए है और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। इस वीडियो से हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते हैं। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप इस वीडियो के थ्रू आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम लायबल नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं अब दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। एक तरफ मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो इवेंट हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ और दोनों टीमों ने दम दिखाया। उसमें एसआरएच ने भी दिखाया और केकेआर ने भी दिखाया। मगर उससे पीछे जो इवेंट आपने देखे वो सीधे वन साइडेड थे, एक ही टीम डोमिनेट करती रही। तो आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे एलएसजी और एमआई के बीच में। मगर आपने देखा कई बार 10 मिनट में अपन को देखना पड़ा कि ए कौन है बी कौन है, कई बार 12 मिनट में देखना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है आपके पास। बज़र जबता है ना, जैसे बज़र राउंड, तो यहाँ 2 मिनट में आपको देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, वो बी है। मगर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोड आ रहा है। नोड बी का साथ दे रहा है। मैंने आपको कहा नोड, आपने देखा भी होगा अभी तक कई स्क्रिप्ट में नोड 95% स्क्रिप्ट के साथ ही चलता है। कोई रेयर केस होता है जो अपोजिट चला जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नोड 1 घंटे का है, तो नोड जिस डायरेक्शन में जाने लगे, आरपीओ बढ़ने लगे, आरपीओ 9 से क्रॉस करने लगे, फायर सेटिंग होने लगे, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। वो नोड दोनों तरफ साथ देता है, मगर जर्क से अब क्या होता है वो उस समय देखते हैं अपन। तो नोड की तरफ जाइए। जैसे कल भी आपने देखा नोड था, कल वाले मैच में आपने दिया नहीं, मगर मैं बता देता हूँ आपकी नोड था। और उस नोड में क्या हुआ था कि 2 विकेट आए थे और 6 ओवर में 54 बन गए थे। तो ये जितना आपको पोटेंशियल दिख जाएगा बैटिंग टीम का, आरपीओ खींचने लगेगा, वो आरपीओ लेने लगेगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये बैटिंग टीम ही है जो डोमिनेट कर रही है। वरना 90% में विकेट रुकेंगे ही नहीं। अगर बॉलिंग होगी तो विकेट धड़ाधड़ आएंगे, रुकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर उसके आगे भी जो जोन है वो बी का ही है। देखिए आप, बी ही चल रहा है 80%, 90%, 84। अब 20% की जर्क से कोई ज़्यादा ऐसा नहीं फ़र्क पड़ेगा कि बी ही फ्लिपी आ जाए। वो तो जब बी एक बार नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, और ये जो 20% है ये जो रह जाएंगे, तो ये एक साथ कम्युनिटी फॉर्म में वापस आते हैं। 11-7 के बाद ए का टाइम है। तो दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि ये वन साइडेड हो जाएगा। और वैसे ये सेम ट्रैक मैच है। लास्ट में आप लाइन देखिए, हमने सेम ट्रैक लिखा है। सेम ट्रैक के ऊपर हम बता चुके हैं कि सेम ट्रैक मैच जो होता है वो लो आउट से बोथ साइड आ जाता है। और वैसे वैदिक में क्या है, दोनों टीमों का पोटेंशियल थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, मगर एलएसजी का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो एलएसजी स्ट्रॉन्ग है एमआई से। एमआई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आज, मगर एमआई उतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिस्टर्ब कर सकती है, और डिस्टर्ब करने में काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो बी है आपको पहचानना है और बी पे ही रहना है, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों एक दो हमारे पास क्वेरीज आई कल परसों की, आप जो ये वैसा वर्सा होता है और जो इंटरफेयर होता है वो कैसे पहचाने। अब मैंने दोस्तों उसके ऊपर कई वीडियोस बना दिए हैं कि आपका 80% है और 8 की रन रेट है तो 3 विकेट नहीं आने चाहिए, 3+ विकेट तो बिल्कुल ही नहीं आने चाहिए, वो इंटरफेयर हो जाता है। अब कल आपने देखा कि एसडी जोन में कोई भी इंटरफेयर करेगा। एसडी जोन 440 वॉट का झटका होता है। एसडी जोन में इंटरफेयर किया, एसडी जोन चल रहा था केकेआर का, और जो विकेट लिया है एसआरएच ने, तो आपने देखा कैसे सफाया होगा उसका, आते ही 3 हो गए। तो ऐसे ही सफाया होता है। एसडी जोन जो प्योर प्लैनेट का होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करना होता है। इंटरफेयर करते ही सामने वाले का टाइम रिड्यूस हो जाता है, और सामने वाला जहाँ आप देखिए कितना ज़्यादा ए का टाइम था उसमें, मगर उसके बाद भी उसको स्ट्रगल इतना करना पड़ा, आया ही नहीं वो जोन, क्योंकि एसडी जोन में इंटरफेरेंस से सामने वाले के टाइम पे असर आता है। तो इसलिए एसडी जोन को फोकस करना है। यहाँ तो एसडी जोन है ही। एसडी जोन आप देखिए प्योर प्लैनेट के एसडी जोन है, नोड तो एसडी जोन में है ही। अब नोड तो वैसे भी दोनों तरफ साथ देता है, तो उसको तो अपन गिन नहीं सकते। प्योर प्लैनेट जो है वो एसडी जोन है, उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कल तो उसने 3-4 विकेट ले लिए, 1-2 विकेट भी होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है उसको आगे वाले टाइम में, क्योंकि एसडी जोन में इंटरफेयर कर दिया उसने। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़िए और बी को ढूंढिए और बी पर रहिए, क्योंकि ये वन साइडेड है दिख रहा है, मगर सेम ट्रैक की वजह से लो आउट से ऊपर आ जाए और वैदिक इसको ले आए तो ठीक है। बाकी रहना आपको बी पर है, और बी ही छोटा आएगा और बी पे सेफ हो जाइए। चाहे ये वन साइडेड हो चाहे ये बोथ साइड हो, आपको रहना बी पर है। जीटी में भी हमने यही कहा था। अभी जो 2 तारीख को मैच था जीटी का, उसमें भी हमने कहा था जीटी पर ही रहना है आपको, आरसीबी और जीटी का। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि बी पर ही रहना है आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।